जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ईश्वर ने क्या सोचा है आपके लिए। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जो भी मैसेजेस होंगे, जो कुछ भी ईश्वर की तरफ से होगा गाइडेंस आपके लिए, वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। और जो भी गाइडेंस आती है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए रीडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी प्रोडक्टिव होगी वो चीज़ें। ठीक है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं, है ना। इन दोनों पाइल्स में जो पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो अट्रैक्ट कर रही है, उसे आप चुन लीजिए। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो पाइल नंबर 1, चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ठीक है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। कौन से मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, जो कुछ भी आपकी रीडिंग में निकलेगा, मैसेजेस हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जो आपको बताने लायक हो। ठीक है, जो भी ईश्वर की तरफ से हो, वो सब कुछ आज मैं इस रीडिंग में आपके लिए बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो रीडिंग को बिल्कुल रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल है। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। हो सकता है रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करे, कुछ मैसेजेस आपके लिए हों, तो जो चीज़ें आपके लिए हों आप सिर्फ उतना लेना। जो चीज़ें नहीं हैं आपके लिए, जो एनर्जी आपके लिए नहीं है, आपसे रेजोनेट ही नहीं करी है कुछ चीज़, तो वो चीज़ आपके लिए होगी ही नहीं, वो एनर्जी आपके लिए होगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग को, और जानते हैं ईश्वर क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। अच्छा, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप जब भी रीडिंग देखा करिए पाइल नंबर 1, तो ना आप प्रेयर किया करिए। जिनको भी आप मानते हैं आप उनसे प्रे किया करिए कि जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो या फिर जो भी आपको मार्गदर्शन मिल रहे हैं, उसके लिए आप पहले तो थैंक यू बोला करिए। और प्रे किया करिए कि कुछ ऐसा हो जो आपको पता चले, है ना। कुछ ऐसे सवाल हो जिनके जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएं या फिर किसी भी रीडिंग में मिल जाएं। ऐसा करके आप प्रे कर सकते हो। एक ग्रैटिट्यूड प्रे भी आप कर सकते हो, या फिर जो आपकी इच्छा है उसके लिए आप प्रे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर आपके लिए जो लग रही है, आपने अपनी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कभी भी अपनी आशा को टूटने नहीं दिया। बहुत आपने हिम्मत रखी, बहुत आपने खुद को ना, बार बार आपकी हिम्मत टूट रही थी, आप बार बार ये सोच रहे थे कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक होता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। कभी कभी आपके मन में ये फीलिंग्स भी आई हैं, कभी कभी आपके मन में ये चीज़ें भी चली हैं, थॉट्स भी चले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपने पेशेंस जो है वो बहुत रखा, है ना। लेकिन चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं करी, चीज़ें जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पाई जिस तरह से आप चाहते थे, या फिर जितनी मेहनत आपने करी है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जितनी मेहनत आपने करी है उस तरह से आपको आउटकम नहीं मिला। ठीक है, उसके ऑपोजिट चीज़ें हुई। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि भाई कुछ लोगों को ना अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है, अपने ऊपर ही, एक कहते नहीं है कि अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाना। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जितनी भी हमने पढ़ाई करी, जितना भी हमने, जो कुछ भी हमने मेहनत करी, वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यर्थ गई। अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा आप खुद को डिस्कनेक्ट रखते होंगे,
है ना। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही आप मतलब नहीं रखते हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया। फ्रेंड्स के साथ आपको पार्टी करना या फिर फालतू का समय आप व्यर्थ नहीं करते हो, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे लग रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को ही समय नहीं दे पाते, अपने पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हो और अपने काम पे इतना ज़्यादा आप फोकस करते हो, इतना ज़्यादा आप वर्क करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आउटकम नहीं मिल पाता जो आउटकम आप चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप शायद ना अपनी जो भी आपने चूज़ किया है, जिस चीज़ पर भी आप वर्क कर रहे हो, अपने करियर को कह लीजिए, आप ना अपना करियर जो है वो बदलना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि अब आपका विश्वास जो है वो भगवान के प्रति भी उठ चुका है। अब आप ये भी सोच चुके हो कि नहीं, भगवान होते ही नहीं हैं, है ना। क्योंकि इतना ज़्यादा आपने वेट कर लिया, इतना आपने इंतज़ार कर लिया कि अब तो हिम्मत ही टूट रही है। अब तो हिम्मत ही नहीं रही कि कुछ करें, है ना। मन नहीं लगना, ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमें अंदर से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, खुद को अकेला पाना। ठीक है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ही डाउन जा चुका है। आपने जो सपने आपने सोचे हैं वो चीज़ें हो नहीं रही, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, कोई ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है ना। कोई एक्सपेक्टेशन जो है वो शायद नहीं पूरी हो पाई, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ मतलब ऐसी लग रही है कि कोई शायद इंसल्ट कर रहा है, या फिर कहते नहीं है कि मुंह पे ताने देना, है ना, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, ये भी मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से कोई ऐसा है जो शायद कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे गया है और ना अपना रिज्यूमे जो होता है, रिज्यूमे या फिर कह लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, वो शायद उन्होंने उस प्लेस पे, यानी कि जिस भी धार्मिक जगह पे आप गए हैं, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, वहाँ पर आपने वो चीज़ रख के आए हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप अपना रख के आए हैं, या फिर कुछ लिख कर, अर्ज़ी वगैरह लिख कर आप ले गए हैं, मतलब वहाँ पर आपने रखा है, या फिर किसी मंदिर में रखा है, या अपने घर के मंदिर में, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लिख के आपने रखा है, या फिर कुछ अपना डॉक्यूमेंट आपने रखा है, कुछ कागज़ में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद भगवान से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जवाब चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में ना सवाल चल रहा है कि क्यों, आखिर आपके साथ ही क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना पाइल नंबर 1, पता नहीं आपने ये चीज़ गौर की है या नहीं की है, आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें तो हो रही हैं। ये चीज़ें तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर लग रही है कि छोटी छोटी चीज़ें तो, छोटे छोटे मिरेकल्स तो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मिरेकल्स कहो या इसको ये कहो कि कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या संकेत दे रहा है, लेकिन आप उन संकेतों को, उस सपोर्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी उस उलझन में इतना आप फंसे हुए हैं कि अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो वर्क कर रही हैं, मतलब काम कर रही हैं, वो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ना किसी के लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 1 कि आपने शायद कोई मन्नत मानी है, या फिर मतलब पता नहीं क्या, बट कोई प्लेस पे आपको जाना होगा। अगर आपने कहा था ना कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इस प्लेस पे आऊँगा, मतलब पता नहीं क्यों, बट ये मुझे मैसेज यहाँ पर लग रहा है कि आपको किसी प्लेस पे जाना है। प्लेस पे इन द सेंस कोई तीर्थ स्थल जहाँ पे भी आपने मन्नत मानी है, या कोई मंदिर में आपने कोई मन्नत मानी है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कोई ऐसा काम था आपका, कोई ऐसी इच्छा थी जो आपने पहले मानी, लेकिन अभी आपने ना वो चीज़ें हो गई, लेकिन आपने उसका चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है, यानी कि जो भी आपकी विश थी, आपने वो पूरी नहीं की है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी ना ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और ये भी मुझे लग रहा है कि इस चीज़ के लिए ना ईश्वर आपको रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स आते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो याद दिलाते रहते हैं कि तुमने ये चीज़ पहले बोली थी, लेकिन अभी तक तुमने वो चीज़ पूरी नहीं की है। ये पता नहीं मुझे किसके लिए मैसेज था, लेकिन ये किसी के लिए मैसेज है। और प्लीज़ इस चीज़ को ना पूरा करो, अपनी मन्नत को पूरा करिए। ठीक है, अगर आपकी विश पूरी हो गई है तो उसको
आपने जो भी बोला था वो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल आ रहा है आपके लिए। ये पता नहीं आप में से कोई ऐसा है जिसके लिए मैसेज था, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, कोई ऐसा है जिसके लिए ये मैसेज था और वो समझ चुका होगा किसके लिए ये मैसेज था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल 1 कि आप ना ईश्वर से छोटी सी चीज़ मांग रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपके प्रारब्ध में चीज़ें जो हैं इस वजह से आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। क्या होता है कि हमने ना पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में कह लो इतने पाप किए होते हैं जो हमारे प्रारब्ध के रूप में, यानी कि हमें दुख, परेशानी, कष्ट के रूप में इस जन्म में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो भाई ये चीज़ यहाँ पर लग रही है कि अभी आपका डिवाइन टाइम आया ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो एक कार्मिक साइकिल नहीं ख़त्म होती, जब तक वो प्रारब्ध की एक कहते नहीं है प्रारब्ध नहीं ख़त्म होता, तब तक नई चीज़ हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती। तो बस वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपके लिए इस वजह से चीज़ें जो है वो वर्क नहीं कर रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कोई ऐसा है जिसने कोई पाठ किया है, ठीक है, अपनी इच्छा के लिए कोई पाठ किया है। तो भाई आपके लिए ये एक संदेश है कि आपका ना अभी वो जो प्रारब्ध है, अभी वो जो एक कहते नहीं है कि जो दुख बंधा है ना, वो अभी कम नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रारब्ध को अपने कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कहते हैं कि आप कितने भी यज्ञ करा लीजिए, कितने भी आप पाठ कर लीजिए, कितना भी आप आरती कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिससे आपको हर उस चीज़ का फल एक ही चीज़ में मिल जाएगा। वो पता है क्या है? आपने शायद प्रेमानंद जी महाराज को सुना होगा, वो नाम जाप बताते हैं। आप राधा नाम रटिए, आप सीताराम रटिए, आप राम राम रटिए, जो नाम आपको पसंद हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नाम जाप करिए। नाम जाप से पता है क्या होता है, जो भी प्रारब्ध है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि सारे दुख कष्ट जो हैं वो तुरंत ही मिट जाएंगे, लेकिन जो भी आपका प्रारब्ध है वो ख़त्म होगा। दूसरी चीज़, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जब आप नाम जाप करने लगते हो ना, जो भी आपने पाप किए हैं, जो कुछ भी आपने किया है, वो चीज़ें अपने आप दूर होने लगती हैं नाम जाप से, ठीक है। और चीज़ें जो है वो कहते हैं कि भगवान की शरण तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपका कल्याण तो होना ही है, साथ ही साथ आपके सांसारिक जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो भी पूरी होती हैं, ठीक है। तो नाम जाप किया करिए। ओके, बैक टू आवर रीडिंग। यहाँ ना मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 1 कि भाई बहुत नेगेटिव टॉक आप करते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। अब ये देखो नेचुरल सी चीज़ है, हालांकि हमें हमारे विचारों पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं हमें चला रहा है, हम अपने दिमाग को चला रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना कि हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड जो कह रहा है हमें वो करना है, नहीं, हम अपने माइंड को वो बोलेंगे ना कि तुम्हें ये करना है। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इतना नेगेटिव टॉक आप करते हो जिस वजह से ना वैसी ही ऊर्जाएं बन जाती हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, थोड़ा भी जानते हो, तो आप ये जानते होगे कि जैसा हम बोलते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो बस अभी राइट नाउ ना आपके साथ वही चीज़ें हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ मुझे यही चीज़ें लग रही हैं। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 1 कि भाई आप जितना नेगेटिव बोलोगे ना, उतने ही अपनी इच्छाओं से दूर जाते जाओगे। आप विश्वास रख के चीज़ें करिए, आप विश्वास रखिए और खुद ईश्वर पे भी विश्वास रखो और ख़ुद पे भी विश्वास रखो, ठीक है। और बाकी मैंने अभी आपको नाम जाप के लिए बताया ना, नाम जाप करिए। नाम जाप में इतनी पावर है ना, कुछ भी हो सकता है नाम जाप से। नाम जाप अगर आप चाहिएगा तो आप देख सकते हैं नाम जाप के बारे में क्या है, कैसे है। मुझे लगा ऐसा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है नाम जाप करना। अच्छा, पाइल नंबर 1 एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। ईश्वर की जो प्लानिंग है ना, उनकी प्लानिंग से आप अभी वंचित हो रहे हैं। अभी आपको ये चीज़ नहीं पता है कि ईश्वर क्या चाहते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रही है आपके लिए पाइल नंबर 1 कि जो चीज़ अभी आप चाह रहे हो, आपको उससे ज़्यादा देने की प्लानिंग ईश्वर ने की है, लेकिन आप क्या हो, आप अपने विश्वास को जो है कायम ही नहीं रख पा रहे हो। आप इतना नेगेटिव टॉक कर रहे हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक आपका प्रारब्ध नहीं ख़त्म होता तब तक आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आ सकती। तब तक आपके जीवन में आएंगी खुशियाँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन वो क्या एक कहते नहीं है टेम्परेरी खुशी जो होती है कि हाँ ठीक है, 1-2 दिन की खुशी आपको मिल गई बस,
समझ रहे हो? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि अभी आपको करना ये है, सबसे पहली चीज़ तो आप नेगेटिव टॉक जो कर रहे हो उसको बंद करिए। दूसरी चीज़, ईश्वर पे विश्वास करना शुरू करिए, क्योंकि आपकी ही कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर ना आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ठीक है? लेकिन यस, एक चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये आपकी मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साफ़ तौर पे बता दे रही हूँ, अभी आप जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो ना, पाइल नंबर 1, ये पता नहीं किसके लिए है, बट यस, आप में से कोई ऐसा है जिसके लिए ये एक मैसेज है। आप जिस चीज़ पे अभी मेहनत कर रहे हो ना, अभी आप जिस चीज़ को सीख रहे हो ना, एक समय आएगा जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, तब आप लोगों को सिखाएंगे उस चीज़ को, तब लोगों को प्रॉफिट होगा, लोगों की प्रोग्रेस होगी उस चीज़ से, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है? पता नहीं किसके लिए ये मैसेज था, मतलब आप बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे उस चीज़ में, आप ऊंचाइयों पे होगे उस चीज़ से रिलेटेड जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ईश्वर ने, अभी मैंने आपको बताया कि आपने ना 10 गुना मांगा, 1 गुना मांगा है, ईश्वर आपको 1000 गुना देना चाहते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस और रखो, अपनी डिवाइन टाइम को आने दो। भड़बड़ाने से, रोने से, परेशान होने से कुछ नहीं होता। भगवान पे विश्वास रखिए और अपने कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, ठीक है? तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, पाइल 2, और जानते हैं कि ईश्वर ने क्या सोचा है आपके लिए, क्या कुछ ईश्वर करने वाले हैं, ठीक है? इस बारे में हम बात करेंगे। कोई मैसेज होगा वो बताऊंगी, या फिर कुछ ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं, ईश्वर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, वो भी बताऊंगी। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग को। एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, कि जब भी आप रीडिंग देखा करिए, आज रीडिंग देख रहे हैं या फिर कल रीडिंग देखेंगे या आने वाले समय में आप जब भी रीडिंग देखेंगे, तो जब भी आप रीडिंग देखा करिए तो एक बार प्रे ज़रूर किया करिए, ठीक है? प्रेयर करा करिए कि जो भी पाइल आपने चुनी है, आपने चूज़ करी है, आपको ना उसमें से अपने जवाब मिले, है ना? और मतलब प्रे ज़रूर किया करो, ठीक है? प्रेयर ज़रूर किया करो। जो भी आप कहना चाहते हैं ईश्वर से, जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, वो चीज़ आप प्रेयर में बोला करिए, क्योंकि प्रेयर में, है ना, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। और ये तो बिल्कुल डाउट करना ही नहीं चाहिए कि क्या हमारी प्रार्थना ईश्वर तक जा रही है। भाई, हमारे अंदर ही ईश्वर बैठे हुए हैं। अगर आप नहीं भी बताओगे ना उनको, तब भी पता चल जाएगा, ठीक है? तो प्रेयर ज़रूर किया करिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। अब आप पूछेंगे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों बोल रही हूँ। जिन्होंने पाइल 2 को सच में चुना है ना, कि कोई डाउट नहीं आया उनको कि हाँ भाई पाइल 2 चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, बहुत लकी हैं आप पाइल 2, बहुत लकी हैं। आप अपनी लाइफ में ना ऐसा कुछ करोगे जहाँ आपके माता पिता का जो सर है ना वो गर्व से ऊंचा होगा, ठीक है? दूसरी चीज़, ना सिर्फ अपने माता पिता बल्कि अपने परिवार के लिए एक मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल बनेंगे, एक इंस्पिरेशन बनेंगे आप। और सिर्फ अपने परिवार के ही लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के लिए भी, ठीक है? अच्छा, कोई ऐसा है जो शायद कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आप ना टूर करना चाहते हैं वर्ल्ड का, है ना? आप चाहते हैं कि यस, आप बहुत, मतलब आपको ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है, काफ़ी आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ना आपकी विशेस फुलफ़िल होती हुई यहाँ पर मुझे लग रही हैं, ठीक है? अब देखो, मानोगे तो होगा, नहीं मानोगे तो कैसे हो सकता है ना? ये भी कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन के थ्रू है ना, मैनिफेस्टेशन के जैसा है। मैनिफेस्टेशन में बोला जाता है ना कि अगर आपने आस्क किया है तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा, तभी आप रिसीव कर पाएंगे। तो बस यही चीज़ें हैं। क्योंकि ना मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो मेरी ना 99.9% जो है लोग
बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं कि दी जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सच सच होता जा रहा है, बिल्कुल सच है, 100%, 1000%, 5000% सच है रीडिंग आपकी। लेकिन अभी 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ कोई 1-2 पर्सन हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बोल रहे हो। क्यों करूँगी मैं ऐसा? आप खुद सोचो ना, मुझे क्या मिलेगा इस चीज़ से? और मैं आपको ये भी बोलती हूँ अपनी हर रीडिंग में मैं शुगर कोट नहीं करती। अगर कुछ आप खुद ही बताइए, अगर कुछ गलत आता है रीडिंग में तो मैं आपको तुरंत बताती हूँ, मैं तुरंत आपको अवेयर करती हूँ उस चीज़ के लिए, है ना। और आप जब बोल रहे हो, खुद आप बोल रहे हो, देखो जो ये कमेंट कर रहे हैं ना वो खुद बोल रहे हैं कि 100% ये चीज़ें बिल्कुल सच हैं, और फिर आगे ये भी लिखते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, आप सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए बोल रहे हो। बताओ, आप खुद ही बताओ ये चीज़, ठीक है। तो अगर मानोगे तो फिर होगा, नहीं मानोगे तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग को फिर से अब हम रीडिंग को आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ऐसा है आप में से जिसका ना सपना टूटा है कोई, या दिल टूटा है, या कुछ जो सपने सजाए थे वो टूटे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना मुझे पता नहीं क्यों हार्ट ब्रेक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब मतलब आप ना विश्वास नहीं कर पा रहे हो चीज़ों में या फिर इंसानों में, ठीक है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। आपने ना 100% दिया है उस रिश्ते में या उस काम में, उस चीज़ में, लेकिन ना अब आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। पाइल नंबर 2, ठीक है। और ना यहाँ पर प्रेजेंट की एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो ना कुछ ऐसा है जिसका एक सहारा है, बस एक सहारा है, एक होप है, एक कह सकते हैं आप में से कोई ऐसा है जो शायद मोटिवेशन के लिए कुछ देखते हैं, मोटिवेट खुद को करने के लिए, खुद को इंस्पायर करने के लिए। कह सकते हैं ना कि जब कोई साथ नहीं होता तो कुछ ऐसा होता है, ईश्वर होता है वैसे तो, है ना। जब कोई साथ नहीं होता तो ईश्वर होते हैं साथ आपके, और ईश्वर आपके साथ हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपका एक सहारा बनी हुई है, जो आपको एक होप दी हुई है कि यस अभी चीज़ें हो सकती हैं। अभी कहीं ना कहीं आशा जो एक होती है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलप करा रही है, ये एक होप, है ना। कोई चीज़ ऐसी है जो आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हो, या फिर कोई एक इंसान हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या जो आपको समझ रहा है वो हो सकते हैं, जो ना आपको एक होप दिए हैं कि तुमसे ही होगा, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इस चीज़ के लिए ही तुम बने हो, ठीक है। कुछ ऐसा है भाई। आप ना बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। पाइल नंबर 2, आप में से कोई ऐसा है जो बहुत नेगेटिव फील कर रहा है, जिनको ये लग रहा है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब कुछ ख़त्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और कोई ऐसा भी है, पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा है जिनके लिए ना जिनके लिए शायद मुझे लग रहा है रिश्ता आया है, या फिर कोई घर वाला, मतलब घर में आपके पेरेंट्स जो हैं वो शायद फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई ऐसा है, मतलब आपकी फैमिली में कोई है, मतलब पेरेंट्स हैं, या फिर कोई ऐसा है जो आपको ना शादी के लिए फ़ोर्स कर रहा है, ठीक है। होता भी है, ये चीज़ होती भी है कि गर्ल्स को फोर्स किया जाता है कि ठीक है नौकरी तो नहीं लग रही है, लेकिन चलो अब तुम्हारी शादी कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है। पता नहीं ये चीज़ किसके साथ है, बट कोई एक है ऐसा जिसके साथ ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने बोली ना कि आप ना किसी एक को मोटिवेशन के तौर पे सुन रहे हो, कोई ऐसा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है। अब ये कोई इंसान है, कोई कह सकते हैं कुछ ऐसा है, कोई भी चीज़ ऐसी है, कोई संदेश आपको मिलते हैं ईश्वर की तरफ से, या कोई संकेत आप मांगते हो ईश्वर से, ठीक है। तो ना कहते हैं कि भगवान खुद नहीं आते हमें कुछ बताने, भगवान किसी के रूप में हमें वो चीज़ें बता देते हैं, अपने दूत को भेजते हैं, या फिर कह लीजिए भगवान किसी के थ्रू बताते हैं, है ना। ये चीज़ आपने सुनी होंगी। तो यस, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही सुनी है, ठीक है। अगर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप इसी चीज़ के लिए बने हो तो उस चीज़ को मानो। अभी मैं कुछ देर पहले यही चीज़ बोल रही थी ना कि कोई ऐसा है, 1-2 पर्सन कोई ऐसे हैं। वैसे तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे जो फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली है, वो इतनी अच्छी है। लाइक 99.9% लोग जो है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और ये अभी से नहीं, ये शुरुआत से ही है, ठीक है। रियली ब्लेस्ड हूँ यार, बहुत ब्लेस्ड हूँ आप सभी के लिए, तो तभी मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर हो आप तो, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा है जो मान ही नहीं रहा, वीडियो भी देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि यस ये 100% बिल्कुल सच है, लेकिन होता नहीं ऐसा ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा,
ठीक है। ईश्वर अगर आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आप माता पिता पे अपने विश्वास रखते हो ना। अगर आपने कुछ मांगा तो क्या आप बार बार बोलते हो कि मुझे चाहिए 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 चाहिए? नहीं ना, एक बार बोल दिया, आपको विश्वास है कि मिल जाएगा। या फिर आप छोटे बच्चे थे, जब आपको माता पिता गोद से उछालते थे, खिलाते थे, तब आपको पता था ना कि यस मैं गिरूंगा नहीं या गिरूंगी नहीं। उस टाइम पर तो चलो एक अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आपको ये पता होता है ना कि नहीं, माता पिता हमारी खाई में नहीं गिरा सकते, ठीक है, क्योंकि वो हमारा हित चाहते हैं, वो हमारे माता पिता हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते हो। तो भगवान की तरफ से क्यों आपका विश्वास उठ रहा है? क्यों उठ रहा है? पॉइंट नंबर 2 बताइए मुझे। आप में से कोई ऐसा है जो भगवान के प्रति आपका ना विश्वास इतना उठ रहा है, जो भगवान के सामने बैठकर ही कंप्लेन कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत करिए ऐसा। ईश्वर की गलती होती ही नहीं है। हमें लगता है कि ईश्वर ने किया है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए ना, आपने भी तो कितने पाप किए होंगे, कितनी गलतियाँ की होंगी, और ये चीज़ आप भी जानते हो ना कि ईश्वर तो अच्छा ही करते हैं ना। भगवान को क्यों दोष देना? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है, लोग भगवान को क्यों दोष देते हैं कि आपने ही मेरे जीवन में क्यों। भाई वो कोई दुश्मन थोड़ी ना है आपके, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ। पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो भाई मैंने पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ बोली है, आप नाम जाप करिए। नाम जाप में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है ना, कि रियली बता रही हूँ, चीज़ें जो हैं आपको, सांसारिक चीज़ें तो मिलेंगी, सांसारिक चीज़ें जो होती हैं, जो आपकी कामना होती है, वो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आपको ना ईश्वर की शरण में आप चले जाओगे, ठीक है, आपका उद्धार हो जाएगा। सही बता रही हूँ मैं आपको। नाम जाप में बहुत शक्ति है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप नाम जाप राधा राधा कर सकते हो, आप कृष्ण कृष्ण कर सकते हो, या फिर आप राम राम कर सकते हो, सीता राम कर सकते हो, जो भी आपको करना है आप नाम जाप करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि क्योंकि देखो आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत उल्टा सीधा आप बोल रहे हो, मन ही मन, जेलसी भी है, जेलसी भी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो देखो, जलन मत करो, जेलस फील मत करो। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ना हर रोज़ जब आप रात में सोते हो ना, तो हर रोज़ अपनी ना जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है वो 3 चीज़ें लिखो। मैं कह रही हूँ, आपको खाना दिन में मिला ना, 2 रोटी मिली, 3 रोटी मिली, आपके साथ क्या अच्छा ही तो हुआ। उनसे पूछिए ना, जो कह सकते हैं उनसे पूछिए जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब हो रहा। तो ये चीज़ आपके लिए लकी है, ठीक है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को आप लिखना शुरू करो। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, अभी इस टाइम पर देखो कितनी गर्मी है, हम लोगों के घर में एसी लगा हुआ है, हम लोगों के घर में फ़ैन लगा हुआ है, हम लोग बिल्कुल राजा महाराजा वाला जीवन जो है वो जी रहे हैं, बिल्कुल रानियों की तरह रह रहे हैं, ठीक है। कौन ऐसा है जो मान रहा है ये चीज़ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो कितनी गर्मी हो रही है, और बेचारे उनसे पूछिए जो लेबर हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर रोज़ आपको 3 चीज़ें अपनी अच्छी लिखनी है कि आज के दिन आपके साथ क्या अच्छा हुआ, और उस चीज़ को लिख कर आपको सो जाना है। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो नेगेटिविटी आपके अंदर चल रही है ना, यही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, यही कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल का रूप क्रिएट किए है, ठीक है। ये चीज़ करना शुरू करिए, और डेली आप प्रेयर करना शुरू करो। हो सके तो गणपति जी से प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि वो विघ्न हरता है। गणेश जी को आप धूप चढ़ा सकते हैं, घास धूप जो होती है ना, वो उनको पसंद है, आप धूप चढ़ाइए, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल 2, कि आपकी लाइफ में ना एक समय चल रहा है, कहते नहीं है ये वक्त है, ये भी कट जाएगा, तो बस वही चीज़ है पाइल 2 आपके लिए, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं ये तो होनी ही थी। आप खुद बताइए, कौन ऐसा है, कितना भी राजा महाराजा क्यों ना हो, हर एक इंसान की लाइफ में नहीं, इतनी चीज़ें स्मूथली नहीं है ना लाइफ, आप समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन ये देखो भाई कि आपको कितने कम दुख मिले हैं, ये देखो ना, जब ये देखोगे तब आप पॉजिटिव हो पाओगे, ठीक है। कोई ऐसा है जो शायद जिनको कुछ हेल्थ इशू है, कुछ हेल्थ इशू वगैरह लग रहे हैं, नाम जाप करिए, ठीक है। मैं यही बोलूँगी, आप नाम जाप करिए। नाम जाप में इतनी शक्ति है, कुछ करो ना करो, नाम जाप करो भाई, सब कुछ मिलता है। सांसारिक तो मिलता ही मिलता है, कामना पूरी होती ही है, साथ ही साथ ना ईश्वर की शरण में चले जाओगे। सही बता रही हूँ आपको मैं। जो आपके प्रारब्ध हैं ना वो कट जाएंगे सारे, और जब प्रारब्ध कट जाते हैं ना
तो बस हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। फिर तो हम ईश्वर की आध्यात्म, मैंने आपको बोला था ना, स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत लकी हो आप, ठीक है, बहुत लकी हो आप। और ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। जब आप वो क्या बोलते हैं, जब आप सक्सेस पा लीजिएगा ना, जब आप उस लेवल पे चले जाइएगा ना, जो भी आपका सपना है, तब आप सोचिएगा कि यस, कोई था ऐसा जिसने बोला था कि हाँ भाई हमें सक्सेस मिलनी ही है। एक समय आएगा जहाँ पर हम ऊंचाइयों पे होंगे ही होंगे, तब आप वैष्णवी को याद करिएगा, है ना। अच्छा, एक मैसेज है आपके लिए, पाइल 2। कोई ऐसा है जिसको ना अपनी कोई स्किल पे बहुत ज़्यादा कोई स्किल है जो बहुत पसंद है, बट ना आप उस चीज़ पर वर्क नहीं कर पा, आपको लगता है कि अगर आपने उस चीज़ पर, उस स्किल पे अगर आपने काम किया तो आप बहुत ऊंचाइयों पे होगे, आपका बहुत नाम होगा, साथ ही साथ आपके पास बहुत पैसा होगा। तो भाई अपनी स्किल पे काम करो। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, कोई ऐसा है जिसके लिए ये बोला जा रहा है कि अपनी स्किल पे काम करिए। शायद आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या आपको आर्ट बहुत पसंद है, सिंगिंग है, डांस है, कुछ ऐसा है जिस स्किल से ना आप लाखों अर्न करोगे महीने में। और सिर्फ मैंने आपको पहले ही बोला था, देखो याद करो चीज़ें, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अभी जो वक्त चल रहा है ना, ये भी कट जाने वाला है, और चीज़ें आपके साथ ऐसी मोल्ड होंगी जहाँ पर ना आपके लाइफ में इतनी खुशियाँ होंगी, जहाँ पर ना आपको बिलीव ही नहीं हो पाएगा कि हाँ भाई ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा जीवन है, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो भी सकता है, ठीक है। तो अपनी स्किल पे काम करिए। किसी के लिए ये मैसेज है, और जिसके लिए मैसेज है ये आप समझ चुके होगे, पता चल गया होगा, ठीक है। क्योंकि ना आपकी लाइफ जो है ना, आपकी स्किल जो है वो बदल देगी, ठीक है। आपका जीवन जो है वो बिल्कुल संवार देने वाली है, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है ना। पाइल नंबर 2। तो भाई उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। यही थी आपकी रीडिंग आज की, बहुत अच्छी रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ, और जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ, बहुत एकदम खिल जाती हूँ कि वाह कितनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है मेरी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। आप सभी लोगों को बहुत सारा भगवान जी, बालाजी महाराज, हनुमान भैया बहुत खुश रखें, बहुत खुश रखें। प्रभु श्री राम जी बहुत खुश रखें आपको, ठीक है। मेरी यही ब्लेसिंग्स हैं, मतलब ब्लेसिंग्स क्या, मेरी यही इच्छा है, कामना है, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।